गहरा जंगल, पेड़ों की छाया घनी, पत्तों से सरसराहट। एक राजा यहां रहता था, उसका नाम शेर। ताकतवर और डरावना। शेर की दहाड़ गूंजती, सब डरते, जानवर भाग जाते। शेर भूखा था, शिकार की तलाश में। उसकी नजरें तेज, दांत नुकीले, पंजे मजबूत। जंगल का हर प्राणी उससे खौफ खाता था। जंगल में सन्नाटा छा गया। शेर की दहाड़ गूंज रही थी, मौत पास थी। गांव के बाहर एक बहादुर शिकारी, उसका नाम रणजीत, निडर और अनुभवी। रणजीत ने सुना शेर का आतंक, जंगल में जाने का फैसला किया। शेर का शिकार करना था। धनुष बाण उठाया, तीरों की जांच की, शिकार के लिए तैयार। रणजीत जंगल में घुसा, आंखें खुली, कान सतर्क, शेर को ढूंढ रहा था। शेर दिखा, झाड़ियों के पीछे। रणजीत तैयार था, धनुष पर तीर चढ़ाया। शेर ने दहाड़ा, हमला करने को तैयार। रणजीत ने तीर चलाया, तीर लगा शेर को। शेर घायल हुआ, गुस्से से दहाड़ा। रणजीत डटा रहा, शेर ने छलांग लगाई। रणजीत ने दूसरा तीर चलाया, तीर जा लगा, शेर गिर पड़ा। शेर हार गया, रणजीत की जीत हुई। जंगल में खुशी छा गई, जानवरों ने राहत की सांस ली। रणजीत गांव लौटा, सबने उसका स्वागत किया। रणजीत हीरो बन गया। जंगल फिर से शांत था, शेर का आतंक खत्म। रणजीत की बहादुरी की कहानी फैल गई। एक घने जंगल में सूरज चमक रहा था। पेड़ बड़े बड़े विशालकाय जैसे खड़े थे। चिड़ियां डालियों पर मीठे गाने गा रही थीं। ये जंगल का दिल था, एक अद्भुत जगह। यहां एक ताकतवर शेर रहता था। वो राजा था, बलवान और निडर। उसकी दहाड़ पेड़ों में गूंजती थी, हर जानवर को डराती थी। एक दिन शेर शिकार पर निकला। उसे भूख लगी थी और वो खाना ढूंढ रहा था। उसकी तेज नजरें जंगल के जमीन पर किसी भी हरकत को देख रही थीं। एक छोटा हिरण, प्यारी भूरी आंखों वाला, भी जंगल में था। वो डरपोक और फुर्तीला था, हमेशा खतरे से सावधान। हिरण ने दूर से शेर को देखा, उसका दिल डर से धड़कने लगा। वो जानता था कि उसे शेर के ताकतवर पंजों से बचने के लिए तेज और होशियार होना होगा। जल्दी से सोचकर हिरण एक झाड़ी के पीछे छिप गया। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। शेर बेखबर वहां से गुजर गया। उसकी तेज दहाड़ हवा में गूंज रही थी। अचानक जमीन हिल गई। एक बड़ा सा जाल आसमान से गिरा। शेर और हिरण दोनों को फंसाकर शेर अपनी ताकत के बावजूद फंस गया। वो गुस्से में दहाड़ा, जाल से छूटने की कोशिश कर रहा था। हिरण डरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि उसे मदद करनी होगी। उसने जाल के पास एक तेज पत्थर देखा। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। अपनी पूरी ताकत से हिरण ने पत्थर को जाल पर रगड़ा। धीरे धीरे वो मोटी रस्सियों को काटने लगा। यह मुश्किल काम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जाल फट गया, शेर आजाद हो गया। उसने हैरानी से हिरण को देखा। इस छोटे से जानवर ने उसे बचाया था। शेर चला गया, ये समझते हुए कि असली बहादुरी सिर्फ ताकत नहीं होती। जंगल शांत था, हिरण अकेला खड़ा था। इस बात का सबूत कि सबसे छोटा भी सबसे बहादुर हो सकता है। चीता, धावक राजा। चीता कितना सुंदर जानवर है। ये बिल्ली परिवार का सदस्य है। चीता बहुत तेज दौड़ता है। ये दुनिया का सबसे तेज जानवर है। चीता की पीली और काली धब्बेदार खाल होती है। चीता अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। चीता घास के मैदानों और खुले जंगलों में रहना पसंद करता है। यहाँ दौड़ने के लिए बहुत जगह होती है। चीता एक शिकारी है। ये छोटे जानवरों जैसे हिरण और खरगोश का शिकार करता है। चीता अपनी तेज गति का उपयोग करके शिकार को पकड़ता है। चीता एक अद्भुत जानवर है। यह हमें प्रकृति की सुंदरता और शक्ति की याद दिलाता है। चीता अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है। यह 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीता की लंबी टांगें और पतला शरीर इसे तेज गति देता है। चीता की पूंछ भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूंछ का उपयोग संतुलन बनाने के लिए करता है। चीता की आंखें भी बहुत तेज होती हैं। यह दूर से ही अपने शिकार को देख सकता है। चीता एक कुशल शिकारी है। यह अपने शिकार को घात लगाकर पकड़ता है। चीता अपने शिकार को दौड़ाकर भी पकड़ सकता है। चीता की तेज गति और शिकार कौशल इसे एक सफल शिकारी बनाते हैं। चीता एकांत प्रिय जानवर है। यह अकेले रहना पसंद करता है। मादा चीता अपने बच्चों की देखभाल खुद करती है। चीता के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं।
वे अपनी माँ के साथ लगभग 2 साल तक रहते हैं। इस दौरान वे शिकार करना और जीवित रहना सीखते हैं। चीता के लिए जीवन आसान नहीं है। उन्हें अन्य शिकारियों जैसे शेर और तेंदुए से खतरा है। चीता एक लुप्तप्राय प्रजाति है। इसका मतलब है कि दुनिया में बहुत कम चीते बचे हैं। चीता को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इन खतरों में निवास स्थान का नुकसान, शिकार और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। हमें चीता को बचाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। हमें उनके निवास स्थान की रक्षा करनी चाहिए। हमें शिकार को रोकना चाहिए। हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने की जरूरत है। चीता को बचाना एक चुनौती है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मिशन है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये खूबसूरत जानवर भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवित रहें। एक घने जंगल में चूंचू नाम का एक चूहा रहता था। वह बहुत चालाक और समझदार था। उसी जंगल में एक बिल्ली भी रहती थी जिसका नाम था बिल्लू। बिल्लू थोड़ी चालाक और धोखेबाज थी। एक दिन चूंचू और बिल्लू की दोस्ती हो गई। दोनों साथ खेलते, खाते और घूमते थे। चूंचू को नई नई जगहों पर जाना बहुत पसंद था। बिल्लू को भी चूंचू के साथ घूमना अच्छा लगता था। एक दिन बिल्लू ने सोचा, चूंचू कितना भोला है, क्यों ना मैं इसे धोखा देकर खा जाऊं। अगले दिन बिल्लू ने चूंचू से कहा, चल आज मैं तुम्हें एक गुप्त जगह दिखाता हूं जहां बहुत सारे बादाम हैं। चूंचू बिल्लू की बातों में आ गया और उसके साथ चल दिया। चूंचू समझ गया था कि बिल्लू उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। रास्ते में चूंचू ने बिल्लू से कहा, बिल्लू मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? बिल्लू सोची, अगर चूंचू पानी पीने जाएगा तो मेरा क्या होगा? बिल्लू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पानी पिला देती हूं। बिल्लू चूंचू को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे ले गई। जैसे ही बिल्लू नदी के किनारे पहुंची, चूंचू ने तेजी से भागकर अपनी जान बचाई। बिल्लू अपनी चालाकी पर बहुत पछताई। उसे समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती ईमानदारी पर टिकी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखा कभी काम नहीं आते। सच्ची दोस्ती हमेशा ईमानदारी और प्यार पर ही टिकी रहती है। एक घना जंगल था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ों पर हरे भरे पत्ते थे। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, बाघ, शेर सब वहीं थे। नदी भी बहती थी जंगल के बीच से। नदी का पानी बहुत मीठा था। सारे जानवर नदी का पानी पीते थे। जंगल में हमेशा एक अलग ही रौनक रहती थी। जंगल में एक घोड़ा भी रहता था। उसका नाम था बादल। बादल बहुत तेज दौड़ता था। उसके बाल काले थे। बादल बहुत समझदार था। वह सबकी मदद करता था। सारे जानवर बादल को बहुत पसंद करते थे। एक दिन बादल नदी पर पानी पीने गया। तभी उसने देखा एक बाघ हिरण का शिकार कर रहा है। हिरण बहुत डरा हुआ था। बादल को हिरण पर बहुत तरस आया। उसने सोचा, मुझे हिरण को बचाना चाहिए। बादल तेजी से बाघ के पास गया। उसने बाघ पर लात मारी। बाघ घायल हो गया। हिरण अपनी जान बचाकर भाग गया। सारे जानवर बादल की बहादुरी देखकर खुश हुए। बादल ने सबको बताया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सोचा है शेरों के साथ चलना कैसा होता होगा। चलो साथ मिलकर पता लगाते हैं। जुड़िए हमारे साथ द जंगल किंग 2 पैसों पर, जहां हर दहाड़ में एक कहानी छुपी है। शानदार शेरों से लेकर चालाक बाघों तक जंगल के राजाओं को उनके घर में देखिए। हर वीडियो में है रोमांचक एडवेंचर्स और ऐसे माइंड ब्लोइंग जानवरों के बारे में फैक्ट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और हां, एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स एक्सेस भी मिलेगा सबसे वाइल्ड इनकाउंटर्स का। चूकिए मत, सब्सक्राइब कीजिए अभी हमारे पैशनेट कम्युनिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ लवर्स का हिस्सा बनने के लिए। उस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर निकल पड़िए। याद रखिए, जंगल बुला रहा है और ये एडवेंचर आपके साथ शुरू होता है। द जंगल किंग 2 0 को सब्सक्राइब कीजिए अपने वीकली डोज ऑफ द वाइल्ड के लिए। देखते रहिए और भी अनफॉरगेटेबल एनकाउंटर्स और कमाल के वाइल्ड लाइफ स्टोरीज के लिए। द जंगल किंग 2.0, जहां जंगल जीवंत होता है। आइए एडवेंचर में शामिल होइए। सब्सक्राइब कीजिए। एक जंगल में एक छोटी नदी थी। धूप में पानी चमक रहा था। जानवर पानी पीने और खेलने आते थे। चतुर, एक चालाक खरगोश नदी के पास रहता था। जंगल में सब जानते थे कि चतुर बहुत होशियार है। एक दिन एक खूंखार भेड़िया जंगल में आया। उसके नुकीले दांत और तेज आवाज थी।
भेड़िए ने सभी जानवरों को डरा दिया। वो हर रोज खाना चाहता था। भेड़िए ने जानवरों से कहा कि वे हर रोज उसे एक जानवर लाकर दें। जानवर डर गए। वे खाना नहीं बनना चाहते थे। भेड़िए का सामना करने की हिम्मत किसमें होगी? उन्हें एक प्लान चाहिए था, और जल्दी। सभी जानवरों ने मीटिंग की। उन्होंने बात की कि क्या करना है। चतुर ध्यान से सुन रहा था। वह जानता था कि उसे अपने दोस्तों की मदद करनी है। चतुर को आइडिया आया। वो भेड़िए को ट्रिक करेगा। चतुर भेड़िए के पास गया। ओ माइटी वुल्फ, उसने कहा, हम आपसे डरते हैं। हम आपको हर दिन एक जानवर लाएंगे। भेड़िया मुस्कुराया, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए। चतुर ने आगे कहा, लेकिन एक और जानवर है, मुझसे भी बड़ा, जिसे आप पर भरोसा नहीं है। भेड़िया गरजा, कौन मुझे चैलेंज करता है? मुझे ये जानवर दिखाओ, मैं उसे पहले खाऊंगा। चतुर ने कहा, मेरे पीछे आओ, वो कुएं के पास छुपा है। भेड़िया चतुर के पीछे पीछे चला गया, अपने अगले खाने को पकड़ने के लिए बेताब। चतुर भेड़िए को एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था और पानी सबसे नीचे था। नीचे देखो, चतुर ने भेड़िए से कहा, वो अंदर छुपा है। भेड़िया देखना चाहता था कि उससे भी बहादुर कौन है। वह कुएं के किनारे पर झुक गया। क्या तुम उसे देख सकते हो? चतुर ने पूछा, खुद से आंख मारते हुए। भेड़िए ने नीचे झांका। उसने पानी में अपना ही अक्स देखा। उसने सोचा कि यह दूसरा जानवर है। तुम मेरा खाना बनोगे? भेड़िया गरजा। वो अपने अक्स को पकड़ने के लिए कुएं में कूद पड़ा। छपाक! भेड़िया पानी में गिर गया। वो बाहर नहीं निकल सका। वो छटपटाया और चिल्लाया, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सका। चतुर ने भेड़िए को चकमा दे दिया था। चतुर बाकी जानवरों के पास वापस गया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने भेड़िए को चकमा दिया था। जानवर बहुत खुश हुए। वे चतुर के लिए खुशी से चिल्लाए। वे फिर से सुरक्षित थे, चतुर के चालाक प्लान की बदौलत। उस दिन से जानवर बिना किसी डर के रहने लगे। उन्होंने सीखा कि छोटा व्यक्ति भी बहादुर और चालाक हो सकता है। चतुर हीरो बन गया। उसने सभी को सिखाया कि बुद्धि और साहस सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सुलझा सकते हैं। ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक बाज बैठा था, दूर क्षितिज को देख रहा था। उसके कभी चमकदार पंख अब बेरंग और फटे हुए थे। उसकी चोंच, जो कभी तेज और मजबूत थी, अब लंबी और टेढ़ी हो गई थी, जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी। बाज को अपनी ताकत कम होती हुई महसूस हो रही थी। उसका शरीर भारी हो रहा था। वह कई सालों तक जिया था, लेकिन अब उसे एक कठोर चुनाव का सामना करना पड़ रहा था। बाज चाहे तो ऐसे ही जीना जारी रख सकता था, अपनी किस्मत को स्वीकार कर सकता था। वह धीरे धीरे कमजोर होने के लिए खुद को तैयार कर सकता था। उसके दिन गिने हुए थे। यह सोचकर बाज डर गया। दूसरा रास्ता अनिश्चितता और दर्द से भरा था। फिर भी यह आशा की एक किरण प्रदान करता था, एक नए जीवन की संभावना। बाज ने एक पौराणिक पुनर्जन्म की कहानियां सुनी थीं। यह कहा जाता था कि एक बाज अपने दिनों के अंत का सामना करते हुए एक दर्दनाक परिवर्तन से गुजरना चुन सकता है। उसे अपने सामान्य शिकार के मैदानों से बहुत दूर, सबसे ऊंची चोटी तक उड़ान भरनी होगी। वहां उसे एकांत में एक घोंसला मिलेगा, जो शिकारियों और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर होगा। फिर बाज अपने पुराने पंखों को एक एक करके नोचेगा। वह अपनी पुरानी चोंच को तोड़ देगा, जिससे वह कमजोर और खुला रह जाएगा। दर्द बहुत ज्यादा होगा। यह प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी, लेकिन अगर बाज ने सहन किया तो वह नए पंखों, एक तेज चोंच और जीवन के एक नए पट्टे के साथ उभरेगा। बाज, जिसका दिल फैसले के बोझ से भारी था, ने पुनर्जन्म को चुना। वह आसमान में उड़ गया। उसके पंखों की हर धड़कन उसकी इच्छा शक्ति का प्रमाण थी। वह कई दिनों तक उड़ता रहा, भूख की पीड़ा और अपनी आत्मा को कुतरने वाली थकावट को अनदेखा करता रहा। अंत में वह दूर की चोटी पर पहुंच गया, जिसके ऊबड़ खाबड़ किनारे धुंध से ढके हुए थे। वहां चट्टानों के बीच छिपा हुआ बाज को अपना अभयारण्य मिला। उसने अपने पुराने जीवन को त्यागने की दर्दनाक प्रक्रिया शुरू कर दी। पंख गिरे हुए बर्फ की तरह गिर गए। हर एक अतीत की याद दिलाता है। बाज ने एक उज्जवल भविष्य के वादे से प्रेरित होकर सहन किया। दिन हफ्तों में बदलते गए, क्योंकि बाज इंतजार कर रहा था। उसका शरीर ठीक हो रहा था। उसकी आत्मा मजबूत हो रही थी। नए पंख उगे, मजबूत और जीवंत। उसकी चोंच वापस बढ़ी, पहले से कहीं ज्यादा तेज। अंत में परिवर्तन पूरा हुआ। बाज अपने एकांत से बाहर निकला, पुनर्जन्म हुआ। उसने अपने पंखों के नीचे हवा को महसूस किया,
उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ। उसने पहले कभी इतना जीवंत, इतना मुक्त महसूस नहीं किया था। बाज आकाश के विशाल विस्तार में उड़ गया। उसकी भेदी नजर क्षितिज पर टिकी हुई थी। उसने अपनी मृत्यु दर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरा था, जो आत्म नवीनीकरण की स्थायी शक्ति का प्रमाण बकरी और भेड़िए की कहानी। एक बार की बात है, एक बकरी जंगल के किनारे एक पहाड़ी पर चर रही थी। वहां से नीचे नदी बह रही थी। अचानक एक भूखा भेड़िया वहां आ गया। उसने बकरी को देखा और सोचा, आज तो शानदार भोजन मिलेगा। भेड़िया चिल्लाकर, अरे बकरी, तू यहाँ क्या कर रही है? नीचे आ, मैं तुझे कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। बकरी समझ गई कि भेड़िया धोखे से उसे नीचे बुलाना चाहता है। बकरी ने चालाकी से कहा, भाई भेड़िया, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो ऊपर आ जाओ, लेकिन याद रखना, यहाँ की चट्टानें फिसलन भरी हैं। भेड़िया यह सुनकर झुंझला गया और फिर बोला, अगर तू नीचे नहीं आती तो मैं तुझे कायर कहूंगा। बकरी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे डर से मैं नीचे आकर अपनी जान नहीं गंवाऊंगी। समझदार वही है जो मुश्किल से बचने का रास्ता जानता हो। भेड़िया बहुत गुस्से में था, लेकिन वह बकरी तक पहुंच नहीं सका और हार मानकर चला गया। कहानी से सीख, संकट के समय हमें अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना हेलो चाहिए। बच्चों, आज मैं आपको जंगल के हीरो मुन्नी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक बड़े हरे भरे जंगल में मुन्नी नाम का एक चालाक सा बंदर रहता था। मुन्नी सिर्फ होशियार ही नहीं था, बल्कि बहुत ही शरारती भी था। जंगल के सारे जानवर अक्सर मुन्नी की शरारतों से परेशान रहते थे, लेकिन वो उससे प्यार भी करते थे, क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। अरे नहीं, उसने बेचारे जानवरों को पकड़ने के लिए हर जगह जाल बिछा दिए। सभी जानवर डर गए और इधर उधर छिप गए, लेकिन मुन्नी नहीं। मुन्नी ने देखा कि शिकारी एक हिरण को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो जानता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। तो मुन्नी ने झट से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शिकारी के बैग पर दे मारा। शिकारी का ध्यान भंग हो गया और उसी समय हिरण जाल से बच निकला और भाग गया। शिकारी बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन मुन्नी और उसके दोस्त फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गए और छिप गए। सभी जानवर मुन्नी की बहादुरी और चतुराई से बहुत खुश और आभारी थे। उस दिन से वो मुन्नी को जंगल का हीरो बुलाने लगे। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और अक्लमंदी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों। हमेशा बहादुर और दयालु बनो। अगले साहसिक कार्य में मिलते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। कई दिनों से लोमड़ी ने कुछ नहीं खाया था। वह बहुत भूखी थी और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। भोजन की तलाश में लोमड़ी एक खेत में पहुंची। खेत में उसने एक किसान को ताजी रोटियां ले जाते देखा। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं और उसने रोटियां पाने के लिए एक योजना बनाई। वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गई। जैसे ही किसान पास आया, लोमड़ी चिल्लाई, किसान जी, आपकी रोटियां बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं। किसान चौंक गया और उसने इधर उधर देखा। लोमड़ी ने फिर कहा, मैं यहां पेड़ के पीछे हूं, क्या आप मुझे एक रोटी दे सकते हैं? किसान को लोमड़ी पर दया आ गई और उसने एक रोटी पेड़ के पीछे फेंक दी। लोमड़ी रोटी लेकर खुशी खुशी भाग गई। लोमड़ी ने अपनी चतुराई से भोजन प्राप्त कर लिया था। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि चतुराई का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। दूसरों को धोखा देना या उनका फायदा उठाना सही नहीं है।